नमस्कार, वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी। सोल्जर्स एकेडमी की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, भिन्न संख्या पढ़ रहे थे अपन। भिन्न संख्याओं का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें भिन्न संख्याओं की डेफिनेशन, भिन्न संख्याओं के प्रकार और भिन्न संख्याओं पे जोड़ बाकी गुणा भाग की संक्रिया से संबंधित क्वेश्चंस की बात चल रही थी अपनी। तो जिस हिसाब से उस पिछले वीडियो में जोड़ बाकी गुणा भाग के क्वेश्चंस की बात चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 999 सही 1/6 प्लस में या माइनस में 99 सही 1/6 प्लस में 9 सही 1/6। जैसे इसको हल करना है, बराबर क्या होगा? ये तीन सही भिन्नों का योगफल और अंतर दिख रहा है आपको, योगफल या अंतर दिख रहा है ना। इसको हल करना आपको। हल देखिए, इसका हल देखिए। आप इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई करें। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई करें और क्वेश्चन हल हो जाए ना, तो उसके बाद में आप मेरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो अपन इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करें, इसको सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये ऐड करें, बाई में 6 लिखें, वो तरीका। एक और जो थोड़ा शॉर्ट रहेगा उसकी बात करता हूं। ये पूर्णांक संख्याएं जो है ना, वो निशान सहित लिख लो। 999, फिर ये माइनस का निशान 99 और प्लस में ये 9। इनको तो एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, फिर प्लस लगाएंगे दूसरे ब्रैकेट में। ये 1/6 प्लस का है, ये 1/6 माइनस का है और ये 1/6 प्लस का है। तो जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको अलग कर ली और जो पूर्णांक वाला पार्ट था वो उसको अलग कर लिया। देखिए, आपने मिश्र भिन्न पढ़ी थी, मिश्रित भिन्न पढ़ी थी, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ी थी। उसमें आपने उसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिस भिन्न में एक भाग पूर्णांक वाला हो और एक उचित भिन्न हो, पूर्णांक और उचित भिन्न, पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न मिलके मिश्रित भिन्न बनाती हैं, मिश्र भिन्न बनाती हैं या फिर सही भिन्न बनाती हैं। तो पूर्णांक को अलग कर लिया और उचित भिन्न को अलग कर लिया। अब इनको सोल्व करो। इसमें से 99 कम करोगे तो कितने बचेंगे? 900 प्लस में ये 9 और इनको सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा? ये दोनों कैंसिल आउट, तो प्लस का क्या बचा? 1/6। इसमें ये ऐड करोगे तो 909 और प्लस में 1/6। अब देखिए, मैथ की एक बहुत बेसिक चीज बताता हूं मैं आपको। जैसे मैं लिखता हूं 3 सही 1/2, इसको लिखो, इसको ऐसे लिखो या 3 प्लस में 1/2 लिखो, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। एक ही मीनिंग का अर्थ यहां ये है कि इसका जो आंसर आएगा वही आंसर इसका आएगा। क्यों करके देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 और 1 ऐड करो, 7/2। सोल्व करने का मेथड यही होता है। इसको, इस सही भिन्न को आप अनुचित भिन्न में बदलोगे या इसको सिंप्लीफाई करोगे तब आप ये लिखोगे। ऐसे ही इसके नीचे 1 ले, 2 और 1 डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन के। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा? 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम और उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। फिर जो यहां जो साइन है वो ऐड करोगे। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में एडिशन सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1, 7/2। सेम आंसर है। इसका मतलब आप इस फॉर्म को क्या लिख सकते हो? 909 909 सही 1/6 आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैं लिख देता हूं 44 सही 1/2 प्लस में 138 सही 1/3 माइनस में 70 सही 1/6 प्लस में 10 सही 1/2। ये इसके बराबर क्या होगा? इसको सोल्व करते हैं तब आंसर क्या आएगा वो आपको सोल्व करना है। तो अपन देख रहे हैं, यहां पूर्णांक वाला पार्ट ये है, यहां पूर्णांक वाला ये है, यहां पूर्णांक वाला ये है, यहां पूर्णांक वाला ये है। तो इसका जो हल करना आपको, आप खुद सोल्व करो तो वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लें इसको। अब देखिए पूर्णांक वाला पार्ट अपन एक जगह ले लेंगे, ये प्लस का है,
ये प्लस का 38 है, ये माइनस का 70 है और ये प्लस का 10 है। पूर्णांक पूर्णांक निशान सहित एक जगह ले लिए और फ्रैक्शनल फॉर्म है जो उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है, उसको एक जगह ले लेंगे। ये 1/2 प्लस में 1/3 माइनस में 1/6 प्लस में 1/2। क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को दोनों में ये ऐड कर लो, तो प्लस प्लस वाले सब एक जगह ऐड करेंगे। 4 और 8, आप चाहो तो इनको ऐसे लिख के ऐड कर लो, 3, 8 और 10, ये तो सब प्लस के हैं। ऐड किया तो 12 का 2 और कैरी 1, 8 और 1 9, 92 और माइनस कितने करने हैं 92 में से 70 माइनस करने हैं, तो आपके पास में आंसर बचेगा 22। तो ये 92 माइनस में 70 ऐसे लिख दो इसको, और प्लस में इन सब का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 6 आएगा। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम में 3 टाइम में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, प्लस में आप 3 की टेबल में 6 कितने टाइम में 2, 2 को 1 से किया तो 2, माइनस में 6 की टेबल में 1 टाइम है तो ये 1, और प्लस में 2 की टेबल में 3 टाइम है तो ये 3। अब देखिए इसमें से लेस किया तो आपके पास में 22 प्लस में ब्रैकेट में क्या बचा, इसमें ये 3 और 3 6 और यहां 1 रिमाइनिंग पार्ट होगा, 6 और 1 7, 7/2। अब देखिए अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट आता है तो सीधा ही इसको सही भिन्न में लिख देते हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करें तो 22 सही, सॉरी 6 होगा। तो इसको इससे डिवाइड करें तो 1/1/6, 1 सही 1/6 आएगा। यहां देखिए ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर पार्ट है, तो दोनों ऐड होंगे तो 23 सही 1/6, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप खुद भी सोल्व करके देख सकते हो। दूसरा तरीका भी होता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, जो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, फिर लिखते हो, फिर सबका एक साथ एलसीएम लेते हो, फिर कैलकुलेट करते हो, वो काफी बड़ा जाता है, से क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा जिसमें अपन प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड सब चीजें लेते हैं। वैसे तो अपन सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी हल करते हैं वहां, और सिंप्लीफिकेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, वो पावर्स हैं, पावर्स के रूल होते हैं, वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट टोटली आ जाते हैं, और कैलकुलेशन सब चीजें आ जाती हैं। पर यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए, जैसे 5 + 40 इंटू में 2 इज डिवाइड बाई 5 इंटू में 2 प्लस में 7 माइनस में 8। और ये सिंपल अपने आप में फ्रैक्शन भी है, पर फिर भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा। जैसे सबसे पहले इसमें क्या डिवाइड को सोल्व करते हैं, तो ये 5 प्लस में 40 इंटू में 2/5, डिवाइड जहां भी हो उसको ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शन बन गई है, इंटू में 2 प्लस में 7 माइनस में 8। अब देखिए ये इससे तो नहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा, पर इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 5 प्लस में 5 8 2 जा 16 इंटू में 2 प्लस में 7 माइनस में 8। अब देखिए 5 प्लस में ये 32 प्लस में 7 माइनस में 8, इसमें से कैंसिल किया तो -1, इसमें किया तो ये प्लस के 31 + 5 इतना ही तो बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 36 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस हिसाब से आप फ्रैक्शन के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप ऐसे और ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उससे आप हमारे कोचिंग के नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो और उनको सोल्व कर सकते हो। वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कोई किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास जो मैटर हो, इस
जिस टॉपिक जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उससे आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज भी चलती है, ठीक है। अब देखिए टाइप चेंज करते हैं, ये टाइप फर्स्ट थी, टाइप सेकंड के क्वेश्चन लेते हैं। भिन्न संख्याओं से संबंधित टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, टाइप सेकंड के क्वेश्चन लेते हैं। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2, 3, 4 जितने भी भिन्न होते हैं या ऑप्शन में दे दी जाती है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे दिए, ABCD ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछ लिया कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इन भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इन भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अपन बारी बारी से उस प्रकार के क्वेश्चंस की बात करेंगे। टाइप सेकंड होती है, टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न होगी। ऑप्शन ए 5/8, ऑप्शन बी 11/14, ऑप्शन सी 3/7, ऑप्शन डी 22/25। ये ऑप्शन मिले आपको और ये क्वेश्चन मिला कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न होगी। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है वो आपको टिक आउट करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न फाइंड करनी है। तो अब मैं आपको सबसे छोटी भिन्न फाइंड करने के आपके पास में बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। बुक्स में आपको डिफरेंट मेथड मिलेंगे, पर मैं यहाँ आपको भिन्न ऐसे छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम चारों चीजों को एक ही पैटर्न से सोल्व करने का एक मेथड बताऊंगा और काफी इजी मेथड रहेगा वो। और मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में ये मेथड खूब काम करता है ना। वो कॉम्प्लिकेटेड बनाए तो अलग बात है, बाकी तो लगभग मेथड अच्छा रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड में भी थोड़ी कैलकुलेशन के बाद में आंसर आ जाएगा पक्का, है ना। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि दी गई भिन्न है उनमें अंश व हर में डिफरेंस क्या है। देखिए ये भिन्न का क्या होता है, हर। अपन पीछे भी सीख चुके हैं, ये हर डिनोमिनेटर और ये अंश नोमिनेटर। प्रत्येक भिन्न में यही होता है कि इस लाइन से ऊपर वाला तो अंश होता है, लाइन से नीचे वाला हर होता है। लाइन से ऊपर वाला तो नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना। तो अंश व हर का डिफरेंस देखिए, इस फर्स्ट ऑप्शन में अंश व हर का डिफरेंस कितना है 3, सेकंड वाले में 3, अगले में 3 और अगले में भी 3। अगर आपको जितने ऑप्शन मिले हैं या जितने फ्रैक्शंस मिली हैं उन सभी में अंश व हर का अंतर समान आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इक्वल डिफरेंस आ रहा है, तो श्योर आपको 2 चीजों की पहचान करनी है। पहले तो ये देखिए ऑप्शन में दी गई सभी भिन्न कैसी हैं, उचित हैं या अनुचित, उचित या अनुचित, 2 ही प्रकार चेक करने हैं। तो अंश छोटा हो हर बड़ा हो, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, तो किस प्रकार की भिन्न है, उचित भिन्न है, पहली बात। दूसरी बात अंतर देखिए, अंश व हर का अंतर कितना आ रहा है, समान आ रहा है, सभी भिन्नों में अंतर समान है और कितना है 3 है। अगर भिन्न उचित है और अंतर समान है, वो कितना भी हो गई ये मायने नहीं रखेगा, समान होना चाहिए सभी में। तो बड़े अंश वाली, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न होगी और छोटे अंश वाली छोटी। बस इतना सा पैटर्न ध्यान रखें। तो यहां सबसे छोटी भिन्न पूछी है, तो इसका अंश 5, इसका 11, इसका 3 और इसका 22। छोटा अंश कौन सा है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा। बस चेक करना आपको, क्वेश्चन को टेस्ट मेथड से सोल्व कर दोगे आप,
है ना। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, फटाक से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं होगी इसमें, आराम से समझ में आएगा ये चीज। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा लेते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन यही है, टाइप सेकंड का क्वेश्चन सेकंड। ऑप्शन ए 13/15, ऑप्शन बी 101/103, ऑप्शन सी 71/73 और ऑप्शन डी 7/9। क्वेश्चन वही है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो आपको देखना है सबसे पहले कि भिन्न उचित है या अनुचित, अंश छोटा, अंश छोटा, अंश छोटा, अंश छोटा। तो भिन्न कैसी है, उचित। अगर उचित भिन्न है तो फिर दूसरी चीज देखनी है अंतर, अंतर इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2। अगर अंतर क्या है, समान है और कितना है 2, तो अगली तो रिजल्ट क्या निकलेगा, बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न, छोटे अंश वाली छोटी भिन्न। आपको कैसी चाहिए, छोटी चाहिए। तो छोटा अंश कौन सा, इसका 13, इसका 101, 71 और 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन योर आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। अब देखिए ये इतना अच्छा मेथड आप और किसी तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ी जाएगी। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, आप खुद सोल्व कर लेना। उसमें देखना वैल्यूज में कितनी बड़ी उठाता हूं, फिर भी आंसर फटाफट आंसर आता है। देखना क्वेश्चन 3 टाइप सेकंड का क्वेश्चन 3, 205 212। Which one of the following the smallest fraction, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो ये क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी यहाँ, बड़ी बड़ी अंश व हर वाली भिन्न दे दी यहाँ। तो आप इन भिन्नों में से और किसी मेथड से सोल्व करोगे तो आपके लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी, पर आप मेरे वाला मेथड फॉलो करवाओगे तो इन दोनों, सबसे पहले देखिए भिन्न कैसी है, हर से अंश छोटा है, हर से छोटा है, हर से छोटा है, हर से छोटा है। तो भिन्न कैसी है, उचित। मैं टाइप वाइज करवा रहा हूं, आगे चल के अनुचित भिन्न भी लेंगे, अनुचित और उचित दोनों मिक्स आएंगे वो भी लेंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप तो पेशेंस रखिए, इन चीजों को आराम से और ध्यान से समझिए। देखिए अब सारी भिन्नें उचित हैं, अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है 7, इन दोनों का अंतर कितना है 7, इन दोनों का अंतर कितना है 7 और इन दोनों का भी 7। अंतर कैसा है, समान, कितना है 7, अंतर समान है, 7 है अंतर। तो बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न और छोटे अंश वाली छोटी भिन्न। तो बड़े अंश वाली कौन सी है, सॉरी अपने को पूछा क्या है, सबसे छोटी भिन्न। तो ये देखिए 205 यहां अंश है, 480 यहां है, 302 यहां है, 311। सबसे छोटा अंश कौन सा, 205, तो सबसे छोटी भिन्न। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे बड़ा अंश ये है, 480/487 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इसी टाइप में पांचवा क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न वाला, सॉरी चौथा क्वेश्चन सबसे बड़ी भिन्न वाला लेता हूं। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ऑप्शन चेंज कर देता हूं, आप भी खुद सोल्व करके देख सकते हो क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करके देखो, आराम से सोल्व होएगा क्वेश्चन। देखिए जैसे मन दे दिया 31/36, ऑप्शन बी 17/22, ऑप्शन सी 71/76 और ऑप्शन डी 8/13। आपको पूछा निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे पहली पहचान करनी है भिन्न कैसी हैं, उचित हैं। ये उचित, ये उचित, ये उचित, ये उचित, प्रॉपर फ्रैक्शन है। चारों ही ऑप्शन प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो भिन्न कैसी भी उचित। अब अंतर देखिए, इन दोनों का डिफरेंस
5, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 5, डिफरेंस 5। अगर डिफरेंस इक्वल है तो आप क्या देखोगे, तो रिजल्ट ये निकलेगा सबसे बड़े अंश वाली सबसे बड़ी, सबसे छोटे अंश वाली सबसे छोटी। आपको कौन सी चाहिए, सबसे बड़ी चाहिए, तो बड़ा अंश कौन सा है, यहाँ 31 है, यहाँ 17 है, 71 है और 8 है। बड़ा अंश 71वां आंसर हो गया सी ऑप्शन। बहुत सिंपल है, इस तरीके से फ्रैक्शन के बड़े छोटे वाली टाइप के क्वेश्चंस को टेस्ट मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए टाइप चेंज करते हैं। टाइप 2 थी ये, टाइप 3 लेते हैं। टाइप 3 पहला क्वेश्चन उसी प्रकार का है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, छोटी भिन्न क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 3/8, ऑप्शन बी 11/21, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी ये 7 कर देता हूं, ऑप्शन डी दे दिया आपको 9/19। ये ऑप्शन दे दिया आपको कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि भिन्न की पहचान करनी है। हल करने का तरीका देखिए, भिन्न की पहचान करनी है कि भिन्न दिए गए सभी ऑप्शन की भिन्न उचित है या अनुचित। तो अंश छोटा है हर से, 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 तो भिन्न कैसी होंगी, उचित। ठीक है साहब, एक बात क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है अंतर। अंतर देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। क्या अंतर समान है, नहीं, अंतर कैसा है, असमान, अंतर असमान है। अभी अपन ने समान अंतर वाली बात कर ली है। जब अंतर असमान होता है तो अपन अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली दो बातें चेक कर ली। अब स्टेप क्या होगी, सॉल्यूशन की स्टेप क्या होगी अगली, है ना। तो अब अपन अगली स्टेप में करेंगे, अंश लिखेंगे। इस भिन्न का अंश कितना है, इस भिन्न का अंश यहां पे लिख देता हूं मैं 3 बटे में इसका डिफरेंस। फिर इस भिन्न का अंश 11 बटे में इसका डिफरेंस। इस भिन्न का अंश कितना है 2 और बटे में इसका डिफरेंस। इस भिन्न का अंश कितना है 9 और बटे में इसका डिफरेंस। ठीक है, ऐसा करेंगे। सिर्फ अंश के नीचे डिफरेंस लिखेंगे, हर को यूज ही नहीं करेंगे यहां। अब क्या करेंगे, यहां डिनोमिनेटर क्या है 5, यहां 10, यहां 5 और यहां 10। 5 10 5 10, इनका एलसीएम कितना आएगा 10। एलसीएम आएगा, लेना नहीं आपको, देखना है एलसीएम रफली करके देखेंगे। एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी सबको उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इससे कितने टाइम 2 टाइम कैंसिल। इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आया 6, ये इससे कैंसिल। इसको सोल्व किया तो कितना आया 11, ये इससे 2 टाइम कैंसिल। सोल्व किया तो कितना आया 4, ये इससे 1 टाइम कैंसिल। सोल्व किया तो कितना आया 9। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। तो हल उत्तर में क्या होगा, बड़े मान वाली बड़ी भिन्न और छोटे वाली छोटी। छोटे वाली छोटी। तो सबसे बड़ा मान 11 है और 11 कौन सी भिन्न से बना है, ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन बी सही है। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है कि 11/21 है ना, इसमें अंश बड़ा है,
कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें अंश बड़ा होगा फिर भी वो भिन्न छोटी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, फिर भी वो भिन्न बड़ी नहीं होगी, सबसे बड़ी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं सेम ऐसा ही, जिसमें अंतर समान नहीं होगा। आराम से समझिए इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख ले, है ना। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन संख्या बदली है 8/15। 8/15 की बजाय अपन लेते हैं 9/13। ऑप्शन बी ले लिया मैंने 21/23। ऑप्शन सी ले लिया 13/21। ऑप्शन डी ले लिया 5/7। Which one of the following is the largest fraction? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। पीछे वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न दिख रही थी, वो बड़ी टिक कर दी थी मैंने। आपको उसमें सबसे छोटी भिन्न लेनी थी तो छोटी टिक कर लेना, है ना, उसमें छोटी भिन्न टिक कर लेना। ठीक, अब देखिए अपन इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए ऐसा कर लेते हैं। ठीक, ये ऑप्शन मिले आपको। सबसे पहले देखिए भिन्न का प्रकार कौन सा, उचित सबके अंश छोटे हारों से, फिर अंतर, इन दोनों का अंतर 9 और 4 13, ये 2 और ये 8 और ये 2। अंतर समान नहीं है, अंतर कैसा है, असमान है। तो अपन क्या करेंगे, अंतर असमान है तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, उसमें ये स्टेप काम में लेंगे कि इसके अंश को इसके अंतर से डिवाइड कर दो, इसके अंश को इसके अंतर से डिवाइड कर दो, और इसके अंश को इसके अंतर से डिवाइड कर दो, और इसके अंश को इसके अंतर से डिवाइड कर दो। क्लियर। अब आपको सबसे छोटी भिन्न चाहिए, तो छोटा अंश तो ये दिख रहा है, फिर देखेंगे अपन छोटी भिन्न कौन सी आएगी। अब अपन क्या करेंगे, 4 2 8 और 2, मतलब 4 2 8 और 2, इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है 8, तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और सोल्व करके वैल्यू फाइंड करो। स्मॉलेस्ट वैल्यू वाली स्मॉलेस्ट भिन्न होगी, फ्रैक्शन होगी। ये इससे कितनी बार कैंसिल, 2 टाइम। तो ये 8 9 2 जा 18 इसकी वैल्यू। ये इससे कितने टाइम 4, तो ये 84। ये इससे कितने टाइम 1 टाइम, तो ये कितना 13। ये इससे कितने टाइम 4, ये कितना आएगा 60। अब देखिए एक्चुअल में तो अगर आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर से डायरेक्ट वाला मेथड यहां फॉलो करवा दे तो 9/13 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। बट वैल्यू यहां देखिए 18 18 84 13 और 60 में से स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है 13 है। तो 13 की कौन सी फ्रैक्शन से बना है, ऑप्शन सी से। तो करेक्ट आंसर इज द सी, ऑप्शन सी। योर फ्रैक्शन इज आंसर इज 13/21 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में अपन इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में अपन एक से अधिक चीजें यहां ले लेते हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न लेते हैं 3। देखिए क्वेश्चन में अपना तीसरा 11/15 20/23 7/15 9/13 में से पहला पॉइंट सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। दूसरा पॉइंट सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। दोनों ही पॉइंट पूछ लिए। अगली टाइप होगी अपन, उसमें आरोही क्रम अवरोही क्रम सारी चीज ले लेंगे।
तो चौथी टाइप में आरोही क्रम अवरोही क्रम भी ले लेंगे, पैटर्न यही रहेगा। अब देखिए आपको ये देखना है कि इस फ्रैक्शन में ये सारी की सारी, पहला पॉइंट आपको चेक करना भिन्नें कैसी हैं, सभी भिन्नें उचित हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये करना इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। अब देखिए और ज्यादा शॉर्ट करो ना इस चीज को, तो ऐसे कर लो, पहले सभी भिन्नों के अंतर क्या है असमान, तो अंतर कैसा आया असमान। अगर आपको ये दो गुण मिल जाते हैं, दो प्रॉपर्टीज यहां फॉलो हो रही हैं, तो आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हो, जो डिफरेंसेस है ना उनका एलसीएम ले लो, ले लिया 4 3 किस किस का 4 3 8 और 4, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, देखो तो एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा एलसीएम। तो अब आपको करना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर को जो 24 है वो 4 की टेबल में कितने टाइम में आया 24 7 टाइम में आया है ना, 3 की टेबल में 24 कितने टाइम में आया 8 टाइम में आया, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां इस 7 को 8 की टेबल में 24 कितने टाइम में आया 3 टाइम में आया। यहां 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है 9 की टेबल में 24 सॉरी 4 की टेबल में 24 कितने टाइम में आया, तो ये 7 टाइम में आया। तो इस हिसाब से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। और ज्यादा शॉर्टकट करो तो फ्रैक्शन फॉर्म में आगे नहीं लिखो, तो इसकी वैल्यू 77, इसकी वैल्यू 160, इसकी वैल्यू 21 और इसकी वैल्यू 63। तो अब आपको सबसे बड़ी भिन्न चाहिए, तो लार्जेस्ट वैल्यू ये है, तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न, ये वैल्यू तो इससे फ्रेम हुई है, तो 20/23 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन है ना। सबसे छोटी भिन्न चाहिए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, तो इसमें आंसर ये हो जाएगा 7/15। क्लियर। अब अपन टाइप चेंज कर लेते हैं। टाइप चेंज करने के बाद में अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस टाइप को छोड़ देते हैं। टाइप 4 क्वेश्चन पहला 11/14 22/31 83/81 सॉरी 81 170 81 बटे अपन कर देते हैं 90 भी नहीं 83/92 और एक और ले लेता हूं मैं 5/87। ये लीजिए में से 4 चीजें पूछ लेते हैं यहां। पहली चीज सबसे बड़ी भिन्न, दूसरी चीज सबसे छोटी भिन्न, तीसरी चीज आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, चौथी चीज अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, चारों चीजें फाइंड करनी है।
चारों चीजें एक जैसे, आप देखिए अगर अंश व हर उचित भिन्नों में अंश व हर का अंतर समान था, उस प्रकार में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस प्रकार में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखें, चारों चीजें अपन बारी बारी से सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करने का मेथड देखें। देखो सबसे पहले क्या देखोगे कि भिन्न कैसी हैं, पहला पॉइंट क्या चेक करोगे, सारी भिन्न उचित हैं या नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट अंतर करोगे, अंतर इन दोनों का कितना है 3, इन दोनों का कितना है 9, इन दोनों का कितना है 9, इन दोनों का कितना है 82, सॉरी 86 कर देता हूं, इन दोनों का कितना है 81, 81 है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये चीज मिलनी चाहिए। तो मैंने अभी बताया कि जो अंतर आ रहे हैं, ये यहां 3, यहां 9 और यहां 9 और यहां 81, 81, इन चारों संख्याओं का एलसीएम लीजिए तो 81 आएगा एलसीएम। अब इसका अंश लिख दो और एलसीएम जो आया उसको 3 से डिवाइड कर दो, 27 से करेंगे। यहां 22 है, 9 टाइम आएगा, यहां 83 है, ये 9 टाइम आएगा और यहां केवल 5 है और ये 1 टाइम आएगा। ठीक, इसको सोल्व कर दो, ये 297। देखिए 11, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का एक पैटर्न होता है, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने का एक तरीका है, शॉर्टकट है, मैं समझा रहा हूं, अभी आप समझिए उसको, अभी मैं वो तरीका समझाऊंगा आपको। ये संख्याएं थोड़ी ऊंची चलेगी, मैं थोड़ी नीची कर देता हूं। देखो इसका जो आंसर आ रहा है वो आएगा, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हो, 11 से प्रोडक्ट करते हो तो फर्स्ट डिजिट सेम एज इट इज, फिर इन दोनों का सम 7 और 2 9 और लास्ट वाला डिजिट ये 2 हो गया प्रोडक्ट। शॉर्टकट मेथड है, अलग से और समझाएंगे। अब इसको इससे करो, 9 दूनी 18 और 19, ये लीजिए। इसको इससे करो, 9 3 27, करी 2 8 9 72 2 74 और ये 5 एकम 5। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, लार्जेस्ट वैल्यू किसकी, यही तो है। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 83/92। सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, 5 है सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी 5/86। अब आरोही क्रम की बात की है तो वो होता है घटता क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है, सॉरी, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, मतलब 5/86 द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसके बाद में कौन आएगा, इसके बाद में कौन है, इन सब में सबसे और छोटा कौन है, ये 22/31, 22/31। उसके बाद ये नहीं देखना, आंसर नहीं देखना है, यहां ये वैल्यू देखनी है, तो ये है दूसरे नंबर पे। तीसरे पे ये 11/14, 11/14 और लास्ट 83/92। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता क्रम। इसको असेंडिंग वाले ऑर्डर को उल्टा करके लिख दो, 11/14, 22/31 और 5/86। ये लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन क्लियर। एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं मैं, आप लोग उसको हल करके देख लेना। सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं मैं, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आप लोग मेहनत करिए, क्वेश्चंस को हल करिए, नहीं आए तो आप पूछते रहें, मैं आपके सारे कमेंट्स देखता रहता हूं। क्वेश्चन सेकंड देखो, चौदह बटे तेईस, 13/31, 13/31, इक्यावन, 53/26, सॉरी 26/53, 26/53 और
29 बटे 38 में से ये चारों चीजें ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप हमारे इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिसमें से आप PDF में इस प्रत्येक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट है वो डाउनलोड कर सकते हो और इस सोल्जर्स एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो।